सो अब देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई बॉडी जो है वाइब्रेट हो रही है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग हम उसे इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि जितना ही बॉडी में फ़ोर्स जनरेट हुई है, जितनी नेट फोर्स है, और उस नेट फोर्स की वजह से ही उतनी ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी जितना ही हमारा नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर जनरेट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेंडुलम में, जिस तरह यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल ली थी पेंडुलम की, पेंडुलम में यहाँ से अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगती है और इस फोर्स लगने की वजह से ये कोई ख़ास डिस्प्लेसमेंट तय करके किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, तो जितनी ही हमारे पास नेट फोर्स होगी और उतनी ही हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। और यह हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन की तरफ ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फोर्स लगने के बाद यहाँ रेस्ट पोजीशन पर था, इस पर फोर्स लगने के बाद ये बॉडी जो है इस पॉइंट तक आ गई है, और इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स यहाँ पर लाकर लगाना छोड़ दें, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर हम फोर्स लगाना छोड़ दें, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वह दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे एक मेन बात क्या है कि जितना ही नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स मूव करेगा। तो यही हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ऐसे हम, इट अकर्स व्हेन नेट फोर्स is directly proportional to the displacement from mean position. And always directed towards mean position। ठीक है जी। सो अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस क्या होंगी। अब हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा हुआ है कि जितना ही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और तो उस फोर्स से उतना ही एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में अगर कोई बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसके अंदर फोर्स की वजह से अभी हमने पढ़ा है कि जितना नेट फोर्स होगा उतना ही उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, और जितना ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो ज़ाहिर बात है डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वजह से जा रहा है, तो फोर्स की वजह से हमें एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो डिस एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ मीन पोजीशन की तरफ। जैसे यहाँ पर अगर बॉडी इस इनिशियल पॉइंट से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता जाएगा उस बॉडी के अंदर उतना ही एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली proportional to the displacement from mean position को मैं MP लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन हमारा डायरेक्टेड करना चाहिए मेन पोजीशन की तरफ, यानी कि अब ये बॉडी हमारी है, यहाँ पर पेंडुलम की ही एग्जांपल ले लेते हैं।
पेंडुलम अगर इस इनिशियल पॉइंट से एक मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे किसी भी फोर्स की वजह से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक चला जाता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद जब हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, जो हम लगा रहे हैं इस बॉब को इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले आए हैं, अब हम वो फोर्स को रिमूव करते हैं, फोर्स लगाना छोड़ते हैं, तो इसका जो इसका जो ये बॉब है ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। यानी कि इतना भी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है फोर्स लगाने की वजह से, तो अब जब वो अब बैकवर्ड अपनी मेन पोजीशन की तरफ दोबारा मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा और नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ हुआ, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ। अब एक फोर्स की जब रिमूव करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और कम होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी जो है वो कम होगा, और जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और मेन पोजीशन पर आकर इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉब की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेन पोजीशन पर ज़ीरो हो जाएगा। और बॉडी का ये एमसीक्यूज़ पे आ जाता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है एक मेन पोजीशन के ऊपर ज़ीरो होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे होकर उस ऊपर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम ए कह लेते हैं और इस एक्सट्रीम पोजीशन को बी कह लेते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन ए या एक्सट्रीम पोजीशन बी दोनों पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और इन मेन पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, और इन दो पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और मेन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर इसका सेकंड का पॉइंट जो है लिख लेते हैं, जो कि है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी should be directed towards mean position, ठीक है। और डायरेक्टली टुवर्ड मेन पोजीशन, यानी कि जितना एक्सेलरेशन होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वो नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मेन पोजीशन की तरफ जा रहे होंगे। और यह भी हमने अब मैथमेटिकली भी हम प्रूव करेंगे कि एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और नेगेटिव साइन के साथ होता है, वो मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि वो कैसे होता है। अब हम फर्दर अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं।